हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद रैंडम चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक टिप कैलकुलेटर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। इसमें टिप कैलकुलेटर में ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी जगह पे जाते हैं और उनकी सर्विस लेते हैं, लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं होटल का, अगर होटल में गए हम, लाइक 3 से 4 लोग गए, फिर हमने खाना खाया, फिर बिल हुआ, तो उसका एक परसेंटेज टिप हो जाता है। अगर आप टिप देने को इच्छुक हो, ये मैंडेटरी नहीं होता है शायद, ठीक है। तो अगर आपने टिप दे रहे हो तो आपका अमाउंट कितना क्या होगा ये कैलकुलेशन देख लेगा। कि अगर आप यहाँ पे डालोगे कि हमारा बिल टोटल 500 हुआ था, हम 5 लोग थे, तो हमें टिप कितनी देनी चाहिए, तो ये कैलकुलेटर एक रेंडमली हिसाब करके दे देता है, ठीक है। तो रेंडमली मतलब कि लाइक ईच पर्सन कितना पे करेगा, वो सब कुछ तो सब आपको प्रीव्यू में दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा हमारा टिप कैलकुलेटर। ये बना है HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट से बना है, ओके। तो अब आप इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखा है टोटल बिल कितना हुआ, और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पर्सन, और यहाँ पे जस्ट नीचे एक बटन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारा 500 रुपये का बिल हुआ और हम 5 लोग थे। तो जैसे ही कैलकुलेट करूंगा तो ये बता देगा कि आपको टिप देना चाहिए 75 मतलब पर पर्सन को 75 नहीं, पर पर्सन को कितना देना मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे टोटल बिल क्या होगा, इसके बाद 575 और इच पर्सन को पे करना होगा 115, ओके। कि मतलब पर व्यक्ति को 15 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, मतलब टिप के। अगर देना चाहो तो 75 टिप काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये इसके हिसाब से, ओके। अगर आप 1000 कर दोगे तो ये सब अमाउंट डबल हो जाएगी। जहाँ पे यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 150 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1100 समथिंग हो जाएगा। कितना होगा देखते हैं, 1150 हो गया, और यहाँ पे इच पर्सन पे 230। अगर आपका बिल हुआ है 1000 तो आपको 230 देना है, ताकि 30 के हिसाब से टिप चली जाएगी 150 की, ओके। अब इसको कैसे बनाएंगे वो हम जाके देखते हैं VS कोड में। ये रहा VS कोड। बस इससे पहले मैं आपको बोलूँ कि ये है 52 प्रोजेक्ट, हम बना रहे 100 डे प्रोजेक्ट सीरीज, ओके। इसमें हम 52 तक आ चुके हैं, क्या पता आगे जाए कि नहीं जाए, बट यहाँ तक तो आ चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है अपने लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये आवाज़ सुन रहे हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, ओके। यहाँ पे देख लो, मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रखे। तो अगर आपको इनके भी सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करो, आपको सारे प्रोजेक्ट के सोर्स कोड एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए तो खास इसीलिए बनाई है वेबसाइट, ओके। तो आपको सारे तरह के सोर्स कोड मिल जाएंगे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट के, ओके। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे doctype HTML ये सब लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हेड के अंदर मैंने टिप कैलकुलेटर टाइटल डाल दिया और CSS फाइल को लिंक कर दिया है। यहाँ पे एक डिव लिया, डिव के अंदर हेडर लिया, डिव को क्लास दे दी कंटेनर, फिर हेडर लिया, हेडर में सिर्फ टाइटल लिखा टिप कैलकुलेटर, ये देखो टिप कैलकुलेटर, ओके। फिर यहाँ पे मैंने फॉर्म लिया और फॉर्म यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये देखो। तो मैं एक बार कंट्रोल करता हूँ, ये फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा और यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे देख लो ये पूरा। यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में हमने डाला है जावा स्क्रिप्ट वॉइड कैल फंक्शन। तो ये क्या मैं आपको पहले बता देता हूँ, ओके। तो अगर हम देखो, अगर मैं बताता हूँ, अगर हम क्या करते हैं, हम फॉर्म बनाते हैं, हम एक्शन में ऑलवेज क्या लिखते हैं, काफ़ी टाइम हम हेज लिख देते हैं। तो मैं इसको कट करता हूँ और हेज लिखता हूँ और सेव करता हूँ। तो क्या होगा कि ये देखो, अगर हेज लिखा, अगर मैं इसको ब्लैंक रहने देता हूँ, तो ये देखो, ये कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। ये देखो, समझ रहे हो, ये पेज को रीलोड नहीं होने देगा, समझ रहे हो। अगर हम यहाँ पे डाल देंगे अभी ये चीज जावा स्क्रिप्ट वॉइड, इसका मतलब क्या होता है कि ये देखो, एक्सप्लेनेशन फॉर फॉर्म एक्शन जावा स्क्रिप्ट वॉइड 0 एग्जाम्पल। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि द जावा स्क्रिप्ट वॉइड ऑपरेटर रिटर्न इट हैज एबिलिटेड द एक्सप्रेशन पास टू डू इट। यहाँ पे हमने इसके अंदर एक फंक्शन डाला हुआ है कैल्क, तो ये हम जावा स्क्रिप्ट में एक्सप्लेन देखेंगे, ओके। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पूरा यहाँ पे देखेंगे, बट HTML में लगा रखा है कि पेज रीलोड नहीं होगा और ये वाला फंक्शन रन होगा। तो हम एक बार ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं वॉइड ऑपरेटर की। यहाँ पे लिखा है कि द वॉइड ऑपरेटर इवैल्यूएट द गिवन एक्सप्रेशन एंड देन रिटर्न अनडिफाइंड, ओके। तो यहाँ पे ये वॉइड फंक्शन हो गया। तो मतलब जैसे हम सबमिट करेंगे, सबमिट मतलब यहाँ पे सबमिट का बटन है कैलकुलेट, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों फंक्शन रन होंगे, ये फंक्शन रन होगा कैल्क, और फिर हमें आउटपुट शो करेगा कितना क्या पेमेंट करना है वो सब, ओके। यहाँ पे देखो इनपुट ले रखा है, इनपुट में क्लास दे रखी है, ID दे रखी है, टाइप दे रखा है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर दे रखा है टोटल बिल। सेम टू सेम यहाँ पे कितने लोग थे, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, और फॉर्म कंट्रोल ID दे रखी है स्प्लिट,
टाइप दे रखा है टेक्स्ट और पहले से अंदर नंबर ऑफ पर्सन, और यहाँ पे बटन लगा रखा है जिसमें लिख रखा है कैलकुलेट करके। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हो गई। यहाँ पे आते हैं अब ये और ये तीनों चीज़ें हो गई। ओके, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, VS कोड को थोड़ा ये अब से गया है। तो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे हमने एक div लिया, ये कंटेनर के अंदर है सारा, ठीक है, और फॉर्म के अंदर भी है। हमने 3 चीज़ें ली कि क्या क्या चीज़ें ली, टिप कितनी देनी होगी, टोटल बिल क्या होगा टिप को होने के बाद, और ईच पर्सन कितना पे करेगा। ओके, ईच पर्सन पे, ये देख रहे हो ना, इसका मतलब है ये एंड, ये होता है ना, ये होता है लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 तो ये आ रहा है टिप। ओके, तो ये हो गया NBSB स्पेस हो गया। अब देखना, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया, ये बस अपना काम हो गया। और यहाँ पे हमने दे रखा है ईच पर्सन पे, और यहाँ पे आईडी दे रखी है स्प्लिट टोटल करके। ओके, अब हम जाते हैं CSS में। तो CSS में देखो बेसिक इसकी है, बैकग्राउंड कलर दे रखा है जैसा कि आप देख सकते हो व्हाइट। फिर कंटेनर को स्टाइल किया, ये कंटेनर ऊपर अपना ये रहा। ओके, मैक्स बिट कर दी, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट को सेंटर कर दिया ताकि सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे H1 में कलर दे दिया, देखो ग्रे कलर का है, तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे H1 कंटेनर H1 और कंटेनर P कलर, ये देखो ग्रे वाला हो गया। ओके, और ये मैं बोल रहा हूँ ना टाइटल, तो टाइटल ये रहा, देखो कहाँ पे गया ये टाइटल, तो ये टाइटल को स्टाइल कर रखा है, ये कलर और पेडिंग बॉटम दे रखा है, तो ये ऊपर एकदम। फिर यहाँ पे बटन को स्टाइलिंग कर रखा है, बटन को होवर, देखो होवर करते हैं थोड़ा कलर चेंज होता है, देखो। ओके, तो रिजल्ट को स्टाइलिंग कर रखा है, मतलब इसमें कंप्लीटली स्टाइलिंग है। और यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट को स्टाइलिंग कर रखा है, मतलब आप देख लो आप ये चीज़। ओके, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट पे, क्योंकि स्टाइलिंग नहीं होगी तो भी ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ओके, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या फंक्शन रन होगा, कैल्क CALC ये फंक्शन रन होगा। इसमें क्या बोला है, वर बिल बराबर नंबर, फिर नंबर यहाँ पे मतलब देखो an object that represent a number of any kind, all javascript number are 64-bit floating point number। ओके, यहाँ पे क्या बोला, document dot get element by id bill, यहाँ पे देखो यहाँ पे id दे रखी है बिल, तो इसको बुलाया इनपुट को। फिर क्या बोला, जो वैल्यू है ना वो बिल में आएगी। देखो हमने HTML में इसको बनाया, फिर हमने इसको आईडी दे दी बिल। अब हमने जावास्क्रिप्ट में क्या बोला, हम जो भी इसकी वैल्यू डालेंगे वो जाएगा बिल वर्ड में, जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे बिल होगा। अब यहाँ पे अगर हमने 500 का बिल डाला तो ये क्या जाएगा 500, तो वर बिल बराबर 500 हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब बिल की वैल्यू 500 हो जाएगी, मेरे कहने का मतलब है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है टोटल बिल। ओके, अब यहाँ पे सेम टू सेम स्प्लिट मतलब टोटल कितने लोग थे, ईच पर्सन कितना था। ओके, तो यहाँ हमने 5 लिखा, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आईडी लगाई कि भाई स्प्लिट आईडी लगा, वैल्यू ले लो नंबर कहता है। तो यहाँ पे आ गया 500 आ गया, यहाँ पे कितने लोग थे 5 लोग थे आ गया। अब यहाँ पे टिप कैसे एग्जीक्यूट करेगी, अगर आपका जो भी बिल हुआ है उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.15 से, तो आपके पास आ जाएगी इतनी टिप। ओके, तो अगर देखो यहाँ पे आपने बिल दिया, यहाँ पे स्प्लिट, तो बिल और टोटल कितने लोग थे। तो अब हमने क्या बोला, एक और फंक्शन यहाँ पे एक और ये वेरिएबल बनाया, वर टिप बराबर बिल इक्वल टू ये 15.15। ओके, तो बिल अपना था 500 और ये 0.15। हर बार ऐसे ही होगा, जितना भी बिल लिखेंगे, अगर मैं 864 लिखता 864 तो 864 इंटू ये 0.15 आता, तो यहाँ पे मैंने 500 लिखा था और यहाँ पे ये 0.15। अगर बिल 500 था तो 500 इक्वल ये होगा, तो यहाँ पे इसका अमाउंट आएगा 75। इस कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन जावास्क्रिप्ट में बना के इसका आंसर आएगा। यहाँ पे टिप में कितने हो गए 75 हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल बिल है, यहाँ पे एक और नया चीज बनाया, देखो टिप के बाद टोटल बिल बनाया। तो टोटल बिल में क्या करेंगे, एक तो बिल, यहाँ पे बिल लिया, बिल में कितने थे, बिल में 500 ही थे, क्योंकि वो टिप की बात नहीं करते, अभी बिल की बात कर रहे हैं। बिल कितना था 500, टिप कितनी थी 75, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल बिल बन जाएगा अपना। यहाँ पे देखो 500 बिल और 75 टिप बना था अपना। अब यहाँ पे हम एक और चीज लिखेंगे, स्प्लिट पर पर्सन। तो स्प्लिट पर पर्सन में क्या करेंगे, टोटल बिल को डिवाइड करेंगे कितने लोग थे, स्प्लिट। तो यहाँ पे एक फंक्शन देखो, टोटल बिल में अपना क्या है, बिल प्लस टिप, ये 575, यहाँ पे 575, यहाँ पे क्या है
यहाँ पे टोटल कितने लोग थे, 5 लोग थे। तो ये चीज़ देख लो आप, यहाँ पे 5 से यहाँ पे देखो हियर इज अ टोटल बिल डिवाइडेड टू कितने लोग थे, तो इसका मतलब है 575 डिवाइड इंटू 5 और यहाँ पे आ जाएगा 115। तो अपनी कैलकुलेशन ईजिली हो गई। अब यहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों को लेंगे क्योंकि हमें अपना तीनों इनों में शो करना है। हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी बाई टिप। हमने यहाँ से पहले एलिमेंट को उठाया जिसकी आईडी थी टिप और हमने उसमें क्या शो करवाया, इनर HTML ये आर का लगाया रुपया और नंबर टिप। मतलब यहाँ पे देखो टिप क्या, टिप में कितना गया, टिप में गया था 75। तो स्क्रीन पे शो होगा 70। यहाँ पे मैंने 1000 कर रखा है, वैसे यहाँ पे 500 करते हैं ताकि आपको समझाया उसी से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने टिप 75 शो करवा दिया और ये 2 फिक्स्ड है ना, इसका मतलब ये कि आपको 75 के बाद कितने जीरो चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे 2 से अगर 4 कर दूँ तो यहाँ पे देखना क्या होगा, 75 के बाद यहाँ पे 500 करता हूँ, 75 के बाद 4 जीरो आएंगे क्योंकि हमने बोला कि हमें डेसिमल के बाद 4 चाहिए। तो अभी हमें सिर्फ 2 चाहिए, वैसे तो 2 थोड़ा सही लगता है एकदम, मतलब 0 0 ऐसा। तो वापस मैं फटाफट कर दूँ, ये देखो 2 2 वैल्यू आ रही है। ओके, तो सब में ये कर रखा है तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 2 फिक्स्ड का मतलब होता है कि हमें डेसिमल के बाद कितना चाहिए। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ से टोटल को उठाओ, तो टोटल कहाँ, ये रहा स्पेन के अंदर। तो टोटल को क्या बोला कि भाई तो टोटल बिल, अब टोटल बिल क्या बना था, ये 575। अब 575 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये स्प्लिट वाला पर्सन है ना, ये यहाँ पे डाल दिया और 2 फिक्स्ड वही रखा कि इसके बाद 2 जीरो। ये होप आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। देखो ये फंक्शन कैसे रन होगा, जैसे हम कैलकुलेट पे, देखो यहाँ पे हमने HTML में फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर बटन लिया, तो हम जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो HTML क्या बोलेगा कि भाई यार जावास्क्रिप्ट वॉइड रिलोड नहीं होने दे रहा है। तो ये पूछेगा भाई क्या हुआ, तो ये बोलेगा कैल्क से पूछो। अब कैल्क जाएगा सीधा जावास्क्रिप्ट में और इन सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा और आपका काम हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, मुझे एक चीज़ ये पता है कि मैंने अपना 100% दिया है, बट आपको नहीं लगा कि मैंने इस बात से एकदम एग्री हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, चलेगा, क्योंकि लोग नहीं करते सब्सक्राइब। तो मैं मेरी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप सीधा गूगल कर दो। यहाँ पे देखो द कैल्क फंक्शन डिफाइन अ परफॉर्म अ कैलकुलेशन टू यूज द एनी प्रॉपर्टी। कैल्क का मतलब होता है कि मतलब कैलकुलेशन करना, समझो। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वॉइड का मतलब भी समझा दिया आपको। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।